शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और उनके खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने पढ़ाई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और दीगर शरीक हुए। नमाज जनाजा में 100 ममालिक के वफूद समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। जनाजा गाह और तेहरान की सड़कों पर स्याह लिबास पहने इंतकाम और इंसाफ के हुसूल की अलामत सुर्ख परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। तदफीन से पहले आयतुल्लाह खामनाई की मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। तदफीन मशहद में होगी। आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे को निशाना बना सकते थे। हमले की सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता हुआ देखकर हैरत हुई। मैं समझता था कि लोग इनसे नफरत करते हैं या ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का आइंदा दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। गैर मुल्की मीडिया ने दावा कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया अल अरबिया ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से दावा किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में होगा। मुज़ाकरात में पाबंदियों, ईरान के मुंजमद फंड्स और जौहरी मसाइल पर बातचीत की जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला साबिक सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद किया जाएगा और बाज़ाब्ता एजेंडे का ऐलान भी बाद में ही किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि दोनों फरीक सफारती तातुल ख़त्म करने और कशीदगी में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ममालिक का सियासी एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं सियासी एतमाद को मजबूत मुआशी शराकतदारी में बदलने का वक्त आ गया। तेजी से बदलती आलमी मईशत में मुआशी रवाबित कायम करना होंगे। जोग्राफियाई अहमियत को अब मुआशी फायदे में बदलना होगा। आज की दुनिया में खुशहाली के लिए मुआशी सिफारतकारी नागुज़ीर है। सरमायाकारी इदारे तिजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करें। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम और कारोबार में आसानी के लिए कोशिश है। गैर मुल्की खवातीन के अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शनाख्त हो गई। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खवातीन 29 जून को लाहौर पहुंचते ही अगवा हो गई। 2 जुलाई को 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खवातीन को पंजाब पुलिस ने बाजियाब करवाया है। अगवाकारों की इत्तला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी। एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद। इब्तदाई तलाक के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक मोटरसाइकिल से खातून को उतरते हुए देखा जिसका हाथ मोटरसाइकिल सवार खींच रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम जिम्मेदार शहरी होने के नाते मुड़कर वापस आए और मोटरसाइकिल के करीब रुके जिस पर लड़की गाड़ी की दूसरी तरफ भाग आई। इसी दौरान मुबैना मुलजिम साथ ने ग्रुप कैप्टन आसिम के साथ बदकलामी शुरू कर दी और कुछ ही लम्हों में उन पर फायर खोल दिया। ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों की ताप न लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए। मुलजिम मौके से फरार। ग्रुप कैप्टन आसिम की कुर्बानी इस बात की अक्कासी है कि पाक फौज के सिपाही सिर्फ सरहदों में ही नहीं इज्जतों की भी रखवाली करते हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर की 27वीं बरसी पर मुसल्लह अफवाज का शानदार खराज अकीदत। फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की जानिब से निशान हैदर के हामिल अजीम सपूत को सलाम अकीदत पेश किया गया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल जंग में बेमिसाल बहादुरी और जुरात का मुजाहरा किया। शोबा ताल्लुकात आमा ISR का कहना है कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने अगले मोर्चों से क़यादत करते हुए जामे शहादत नोश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी जुरात और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल है। शहीद की अजीम कुर्बानी कौम और अफवाज के लिए मशअल राह है। अफवाज पाकिस्तान का शहदा के मिशन को हर कीमत पर जारी रखने की अज़म का यादा। शहीद की कुर्बानी को हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ याद रखा जाएगा।
कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी स्वाबी में शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। FCKP नॉर्थ के चाको चौबन दस्ते की शहीद को सलामी। शहीद के अहले खाना, आला सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। ISPR का कहना है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल जंग में बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। कैप्टन कर्नल शेर खान की कुर्बानी आज भी पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फौज के लिए मशले राह है। मुसल्लह फौज का शहीद के नजरियात और मिशन को आगे बढ़ाने की अज़्म का आदाब। कारगिल के पहाड़ कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी के गवाह हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को यौम शहादत पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। कहा, दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने वाला कौम का दिलेर सिपाही आज भी दिलों में जिंदा है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जैसे बहादुर जवानों के होते हुए दुश्मन वतन अजीज की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। बैरूनी और अंदरूनी खतरे के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। उलमाए कराम का शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मुल्क भर की मसाजिद में शहदा के बुलंद दर्जात, मगफिरत और वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उलमाए कराम का कहना था कि वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा पूरी कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियां कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी और अमानत हैं, जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बावकार कौमें अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ याद रखती हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर, कुर्बानी, जुरात और लाजवाल बहादुर की दास्तान पाकिस्तान की अस्करी तारीख में चंद नाम ऐसे हैं जो हमेशा के लिए जुरात और कुर्बानी की अलामत बन गए। इन्हीं नामों एक नुमाया नाम कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को 1999 की कारगिल जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाने पर पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया और सिंध रेजिमेंट का हिस्सा बने। कारगिल की महाज पर कैप्टन कर्नल शेर खान को लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में तैनात किया गया। आपको इंतहाई दुश्वार और बुलंद पहाड़ी इलाके में दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जवाबी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपने साथियों के हमरा बुलंदी पर अहम पोजीशंस कायम की और दुश्मन के मुतादिद हमलों को नाकाम बनाया। 5 जुलाई 1977 को जमहूरी रूह पर तारीख जख्म के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम सियाह 5 जुलाई के 49 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो को कैदोबंद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे का सामना करना पड़ा। भुट्टो ने कभी आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, 5 जुलाई को अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत पर मार्शल लॉ मुसल्लत किया गया। हम हर कीमत पर आइन, जमहूरियत और अवाम के हक के हुक्मरानी का दिफा करते रहेंगे। मुल्क में जमहूरियत और कौमी सालमियत के खिलाफ हर साजिश को अवामी ताकत से नाकाम बनाया जाएगा। शहीद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जदोजहद और कुर्बानी कौम के लिए हमेशा मशले राह रहेगी। 5 जुलाई 1957 तारीख का स्याह दिन है। अवाम की हक हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मीमन का 5 जुलाई के मौके पर पैगाम। कहा, 5 जुलाई के गैर जमहूरी अमल ने सियासत, मुआशरे, कौमी तरक्की पर मनफी असरात मुरतब किए। आज का दिन जमहूरी तसलसल और अवामी हक राय दही के तहफ़्फ़ुज़ की तजदीद अहद का दिन है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, आइन, अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद की। पीपल्स पार्टी हमेशा आइन, जमहूरियत और अवामी हकूक़ की अलमबरदार रही है। पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने जमहूरी इख्तियार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। सिंध हुकूमत जमहूरी इख्तियार के फ़रोग़, अवामी खिदमत के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी।
वज़ीर आला बलोचिस्तान की ओपन एक्ट स्पेस में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू। बलोचिस्तान के हवाले से गुमराहकुन बयानिया ज़मी बोझ। ओपन एक्ट स्पेस में मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र बशमूल सब नेशनलिस्ट NGOs के नुमाइंदे और नाक़दीन भी शरीक हुए। एक मौके पर शिरकत की तादाद 16,000 से भी तजावुज़ कर गई थी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में यूथ इंगेजमेंट प्लान के तहत मुताअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हुकूक की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मूम कोशिश की। गवादर समेत बलूचिस्तान के हर जिले के नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके फराहम करने के लिए कई मंसूबों पर काम जारी है। बलूचिस्तान में 4 अरब रुपए के मंसूबे के तहत तमाम सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस, जामियात और सेहत के मराकज पर तेज रफ्तार इंटरनेट की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान के इंतहाई पेशा वराना और बासलाहियत मुसल्लह अफवाज की मौजूदगी में हर चंद पुरतशद्दुद अनासिर रियासती रिट को कमजोर करने की सलाहियत नहीं रखते। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को फ्री कर दिया गया। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वजीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा की टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डाटा की जरूरत बढ़ गई है। वजीर आज़म से कहा गया कि बिल से मुतालिक लगाए गए इल्जामात पर इंक्वायरी करवाई जाए। कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्जाम की कोई शवाहिद नहीं मिले। आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की कॉल मुस्तरद। आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में रोजमर्रा मामूलात जिंदगी बहाल। शहरियों ने हड़ताल को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों का कहना है कि ये कॉल कलदम एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंतशार फैलाने की एक और मज़मूम कोशिश है। अवाम झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने कारोबारी मामूलात मामूल के मुताबिक चलाएं। रियासत भर में तमाम कारोबारी मराकिज, सरकारी और निजी दफातर और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। कलदम एक्शन कमेटी की सरगर्मी से रियासत को पहले ही काफी मौशी और समाजी नुकसान पहुंच चुका है। आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम अब मजीद किसी इंतशार या बदअमनी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। मकबूजा कश्मीर के शहरी का मेंबर कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी सरदार अमान की अपील पर करारा जवाब। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरी की कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद सरदार अमान पर कड़ी तनकीद। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा सरदार अमान को खरी खरी सुना दी। श्रीनगर से वीडियो पैगाम में शहरी ने कहा कि कल सरदार अमान मकबूजा कश्मीर के शहरियों से कह रहा था कि बाहर निकलो और हमारा साथ दो। तुम यहाँ से हिजरत करके जाने वाले लोगों की सीटें खत्म करवा के हमसे ही मदद मांग रहे हो। श्रीनगर का एक कुत्ता भी तुम्हारे साथ नहीं देगा। कश्मीर की तहरीक आज़ादी को जितना नुकसान तुमने पहुंचाया है, इतना मोदी ने भी नहीं पहुंचाया होगा। मकबूजा कश्मीर के शहरी का यह पैगाम उन शरपसंदों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन को दाव पर लगाना चाहते हैं। जिला वीरपुर और लिपावेली में कलदम एक्शन कमेटी के खिलाफ एहतजाजी रैली। कलदम एक्शन कमेटी मुर्दाबाद के नारे अवाम का शरपसंद अनासिर के खिलाफ शदीद गम गुस्सा देखने में आया। कलदम एक्शन कमेटी के बहकावे में अब कोई नहीं आएगा। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के शरपसंदों को 2 टोक तनबी। अवामी अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की साजिश नाकाम करके सिविल सोसाइटी ने कलदम एक्शन कमेटी का नाम नेहाद एहतजाजी एजेंडा मुस्तरद कर दिया। मीरपुर और लिपावेली के अवाम का पाकिस्तान और पाक फौज से वालेहाना इजहार मोहब्बत। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। सिविल सोसाइटी के अवाम से कलदम कमेटी से बायकॉट की अपील। गुयूर कश्मीरी अवाम ने कलदम तंजीम की सरगर्मियों को मुल्की बका के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। पीपी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लोगों में घुल मिल गए और सेल्फियां भी बनाई।
मोदी की सरपरस्ती में गैर रजिस्टर्ड तंजीम आरएसएस की बैरूनी फंडिंग, भारतीय मुआशरा हिंदुत्व नजरिए की नजर। बीजेपी की सरपरस्ती में खुफिया बैरूनी फंडिंग पर चलने वाली आरएसएस समेत तमाम इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया। भारतीय जरीदे दी वाइल्ड के मुताबिक मोदी हुकूमत पर असरअंदाज हिंदुत्व तंजीम आरएसएस के साथ हुकूमती हलकों की अहम शख्सियात भी वफादारी रखती हैं। अमेरिका में कायम इंडियन डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड ने 1995 से 2002 तक आरएसएस को लाखों डॉलर मुंतकिल किए। गुजरात में ईसाइयों पर तशद्दुद और 2002 के मुसलमानों के कत्लेआम में हिंदुत्व तंजीमों के मुलविस होने के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। भारतीय सियासी तज्जिया निगार राजू पारेकर का कहना था कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोप समेत दुनिया भर में दहशतगर्द तंजीमें खुफिया फंड रखती हैं। भारतीय जरीदे फ्रंट लाइन के मुताबिक बैरून मुल्क हिंदू तंजीमों ने रिलीफ के नाम पर फंड इकट्ठा करके आरएसएस को मुंतकिल किया। अफगान रजीम में साबिक सिक्योरिटी एहलकारों के लिए जमीन तंग, रियासती सरपरस्ती में टारगेट किलिंग और तशद्दुद की लहर में हौलनाक इजाफा। अफगान तालिबान रजीम के आम माफी के दावों का पर्दा चाक हो गया। साबिक सिक्योरिटी मुलाजमीन पर तशद्दुद और टारगेट किलिंग के वाकयात में शिद्दत आ गई। मारूफ अफगान जरीदा दी अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक बदख्शा में साबिक नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के डिप्टी हेड अब्दुल जमील जोया मुसल्लह हमले में जाँ बहक हो गए। बज सुबह के मुताबिक साबिक सिक्योरिटी एहलकार बदख्शा के मुख्तलिफ महकमों और ग्रेटर बदख्शा अर्बन सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट में खिदमात अंजाम देने वाले 62 शख्सियत थे। अफगान जरीदे दी काबुल ना के मुताबिक बुध के रोज पक्तिका के जिला जानी खेल में मुसल्लह अफराद ने साबिक हुकूमत के पुलिस एहलकार मोहम्मद उमर को कत्ल कर दिया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते सूबा परवान में भी साबिक अफगान फौजी कमांडर हशमतुल्लाह को अगवा के बाद भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक हालिया बयान में अफगान तालिबान रजीम में साबिक हुकूमती मुलाजमीन और सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल, गिरफ्तारियों और तशद्दुद के वाक़यात ताहाल जारी हैं। बत्तीसवीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2026 का एक्सपो सेंटर लाहौर में शानदार आगाज। SIFC के ताउन से पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत, जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और आलमी शराकतदारी का आगाज। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल, गारमेंट मशीनरी और डिजिटल टेक्नोलॉजी नुमाइश में दुनिया भर से सनतकार, सरमायाकार और खरीदार शरीक हुए। 2000 से ज्यादा आलमी ब्रांड्स, 425 से ज्यादा कंपनियां और चीन, तुर्किया, जर्मनी, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, रूस समेत 8 से ज्यादा ममालिक के वफूद नुमाइश में शिरकत करेंगे। टेक्सटाइल एशिया 2026 जदीद मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडेड मसनूआत और बरामदात के फरोग का मौसर आलमी प्लेटफॉर्म बन चुकी। इको टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2.0 में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, काबिल तजदीद तवानाई, सर्कुलर इकॉनमी और आलमी रुझानात पर तबादला ख्याल होगा। गैर मुल्की रवायश कुंदगान ने 7 को पाकिस्तान में सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और सनती ताउन के लिए मौसर आलमी प्लेटफॉर्म करार दिया। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी का काशगर में NLC के लॉजिस्टिक्स मरकज का दौरा। सफीर खलील हाशमी को NLC की सरहद पार लॉजिस्टिक्स सरगर्मियों और सहूलियात पर तफसीली ब्रीफिंग। सफीर खलील हाशमी कहते हैं पाक चीन तजारत और राब्तों के फरोग में NLC का किरदार काबिल तहसीन है। काशगर और ताशकरगन में NLC के क़याम करदा सहूलियात पाक चीन तजारत की अहम हैसियत रखते हैं। NLC के मराकज़ चीन, वस्ती एशिया ममालिक, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और आलमी मंडियों तक सामान की बिला रुकावट तरसील में मावन से CPEC की कामयाबी में NLC का मिसर और कलीदी किरदार जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत मरियम नवाज स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नारोवाल का इफ्तिताह। तकरीब में खुसूसी बच्चों में हिम्मत कार्ड्स और जदीद डिवाइसेस तकसीम। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सानिया आशिक कहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुसूसी बच्चों की तालीम, बहाली और बख्तियार मुस्तकबिल के लिए अमली इक़दाम कर रही हैं। कंदकोट के शाही वाक़े खस्ता हाल, पुल से गुजरते हुए गाड़ी नहर में जा गिरी। 2 बच्चे डूब गए जबकि 5 अफराद को मकामी अफराद ने बाहिफाजत निकाल लिया है। कमसिन लड़कों की तलाश जारी है।